मोदी तो नालायक है, बस वो काफी है। उसके साथ ही सब नालायक हैं। वो नालायक है। वो इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी जमीन हड़प कर ली और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। कोई बोलने वाला नहीं है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और शाह को नालायक बता दिया। जी हाँ, एक इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और जिस सच पर मोदी और उनकी सरकार पर्दा डालती रहती है उस पर उन्होंने खुलकर चर्चा करी। तो क्या कुछ कहा है स्वामी ने, आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों स्वामी का मोदी के साथ अमित शाह को भी नालायक उन्होंने बोल दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो मोदी ऐसा दिखाते हैं कि उनके आगे बड़े बड़े देशों की चलती नहीं है, चाहे वो चीन हो या अमेरिका, और हमारी मीडिया भी इसी प्रचार को बढ़ चढ़ के दिखाती है। इसलिए इस पर विश्लेषण करना वक्त की बर्बादी होगी कि गोदी मीडिया कैसे कैसे कसीदे पढ़ती है। इन तमाम बातों से इतर आप शायद जानते होंगे कि कैसे अमेरिका से लेकर इजराइल तक ने भारत में उथल पुथल मचा दी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब से इजराइल, ईरान, अमेरिका, इन सब का मिला जुला जो घमासान चल रहा है, दुनिया के अंदर युद्ध चल रहा है, उसने भारत को भी घसीटा है और उसका भी नुकसान हुआ है। साथ ही भारत को फिलहाल कोई स्टैंड भी नहीं है इस मामले पर, क्योंकि इसके प्रधानमंत्री मोदी मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि रुपए की हालत बद से बदतर हो रही है। तेल हमारा बीच समंदर रुका हुआ है। इसके अलावा एलपीजी गैस की भी किल्लत आई हुई है, दाम बढ़ गए हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी एक जवाब तक नहीं दे पाए, ना ही अपनी जनता को संबोधित कर पाए। इस मामले को लेकर के संसद में इस पर हजारों सवाल पूछे गए, मगर क्या हुआ? मोदी जी ने चुप्पी साधी रखी। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है इन बातों का। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है सरकार की तरफ से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ाई। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगातार उनकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, चाहे वो ईरान युद्ध का मामला हो, एप्स्टीन फाइल का मामला हो, लगातार बोलते रहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि पीएम मोदी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए और उससे पहले हरदीप पुरी का इस्तीफा उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि इन सब का नाम फाइल के अंदर है और देर सवेर जरूर ये तमाम सबूत जो है वो सामने आएंगे। और आज जो वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी उसमें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर से मोदी को नालायक बता दिया और ये कह दिया कि मोदी ने तो खुद ही चीन को भारत की जमीन सौंप दी, उसके दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। एक पॉडकास्ट में दोस्तों बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातें बोली हैं और आप उनका ये ट्वीट भी देखिए, देश के लिए घोर शर्मनाक। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा खुलासा, वो नालायक है, उसने हमें बुद्धू बनाया। चीन ने हमारी जमीन हड़प ली और मोदी कहता है कोई आया नहीं और बाद में उस पर दस्तखत कर दिए कि हाँ ये तुम्हारी ही है। सुब्रमण्यम स्वामी 56 इंच की छाती कहां गई? लाल आंखें दिखाने वाले अब आंखें झुका चुके हैं। जो ड्रैगन डरता था वो हमारी जमीन डकार चुका है और मोदी ने उसकी मुहर लगा दी है। देशभक्ति के नाम पर जनता को ठग लिया, अब क्या बोलेंगे भक्त? मोदी तो नालायक है, बस वो काफी है। उसके साथ ही सब नालायक हैं। वो नालायक है। वो इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी जमीन हड़प कर ली और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। कोई बोलने वाला नहीं है। आपने देखा दोस्तों, हैशटैग्स में मोदी डिजास्टर फॉर इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि भारत के लिए मोदी तबाही है। तो दोस्तों, आपने सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को समझा। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ चीन हमारी जमीन को निगलता ही जा रहा है और मोदी जी बाकायदा दस्तखत कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी जमीनें ले लो। तो एक तरफ चीन ने भारत की बैंड बजाई हुई है, जिसके ऊपर भी भारत कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और चीन भारत की सीमा में घुसता ही चला आ रहा है और भारत की सीमाओं को, भारत के शहरों को अपना बता रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? साइन करके कह रहे हैं कि ठीक है ले जाओ।
तो ऐसे में दोस्तों वो वक्त दूर नहीं होगा जब हम पूरी तरह से गुलामी में होंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी हमने अमेरिका के रूप में देख ही लिया कि कैसे अमेरिका भारत के लिए बिना कुछ सोचे समझे लगातार कुछ भी बकवास करता है और अपनी धौंस दिखाता है, हेकड़ी दिखाता है, अपनी टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों एक पार्टी, एक सरकार और उसमें बैठे लोग सत्ता और पैसे की लालच में पूरे देश का बंटाधार हो रहा है। ना जनता की सोच रहे हैं ये और ना ही भारत की सरजमी का। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राय जानना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।